नमाज आप बिल्कुल पाबंदी से पढ़ रहे हैं, रमजान का पूरा रोजा आपने रखा है, ज़कात हर साल आप निकाल रहे हैं, मस्जिदों में बराबर चंदा दे रहे हैं, मदरसों में बराबर चंदा दे रहे हैं, हज भी आपने कर लिया है, उम्रा भी आपने कर लिया है, मगर भाई का हक मार के बैठे हैं, बहन का हक मार के बैठे हैं। एक बेटे को जमीन जायदाद में हक दे दिया, एक बेटे को नहीं दिया। हुकूकुल इबाद के मामले में अगर आपने लापरवाही की है तो ये नमाज, ये रोज़ा, ये ज़कात, ये हज, ये सब बर्बाद हो सकता है। मेरे प्यारे साथियों, बड़ी मशहूर हदीस है, अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा से पूछते हैं, ऐ मेरे सहाबा, ये बताओ कि मुफलिस कौन है, गरीब कौन है? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, गरीब वो है जिसके पास पैसा ना हो, माल ना हो। आपने फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे गरीब आदमी वो होगा जो नमाज लेकर के आएगा, जो रोजा लेकर के आएगा, जो ज़कात लेकर के आएगा, जो हज लेकर के आएगा। वयाती कद शतम हाजा व ज़रब हाजा व क़ज़फ़ हाजा व अकल माल हाजा, लेकिन किसी का माल खाया होगा, किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया होगा, किसी पर बहुतान लगाया होगा, किसी को बुरा भला कहा होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उन सब लोगों को उसकी नेकियां दे दी जाएंगी। कोई नमाज लेके चला गया, कोई रोजा लेके चला गया, कोई ज़कात लेके चला गया, कोई उम्रा लेके चला गया, एक एक करके उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी। जब नेकियां खत्म हो जाएंगी और फिर भी कुछ लोग ऐसे बाकी बचेंगे जिनका हक उसने मारा है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उनके गुनाह इसके ऊपर लाद दिए जाएंगे। सुम्मा तुरिहा फिन्नार, और फिर उसको जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। दुनिया में नेकियों का पहाड़ लेके आया था, लेकिन एक गलती की थी उसने, हुकूकुल इबाद के मामले में लापरवाही की थी, उसकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। मेरे भाइयों, हुकूकुल इबाद के मामले में बहुत एहतियात करो। आज क्या करते हैं हम? आज एक भाई दूसरे भाई की जमीन पर नाजायज कब्जा करके बैठा है, एक भाई दूसरे भाई की जमीन को हथिया के बैठा है, अदालतों में केस चल रहा है और भाई को पता है कि जमीन मेरी नहीं है, जायदाद मेरी नहीं है, फिर भी केस लड़ रहा है। उसके पास पैसा है, उसके पास पावर है, वो जजों और वकीलों के जरिए अपने पक्ष में फैसला करा सकता है। कान खोल करके सुन लो, जो जमीन आपकी नहीं है, जो जायदाद आपकी नहीं है, और झूठे तरीके से आप अपने भाई की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं? बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ओ लोगों, मैं एक इंसान हूं, मुझसे गलती भी हो सकती है और मैं सही फैसला भी करता हूं। ओ लोगों, जब दो लोग मेरे पास कोई केस लेकर के आते हैं और एक आदमी की बात मुझे अच्छी लगती है और मैं उसके हक में फैसला दे देता हूं, जबकि फैसला सही नहीं था और वो जमीन किसी दूसरे की थी, वो जायदाद किसी दूसरे की थी, तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? फ़इन्नमा अक़तउ लहू क़ितातम मिनन नार, जो जमीन में गलत, जिसका हक नहीं है उसको दे रहा हूं, उसको मैं जमीन नहीं दे रहा हूं, उसको मैं जहन्नम की आग का टुकड़ा दे रहा हूं। मेरे भाइयों, अगर आपने नाजायज तरीके से अपने भाई की, अपने पड़ोसी की जमीन हथिया भी ली और मकान बना लिया और बिल्डिंग बना लिया, उस पर आपने जहन्नम की आग का के ऊपर आपने बिल्डिंग तैयार की है। नबी अकरम फरमाते हैं, वो जहन्नम की आग में उसको दे रहा हूं। इसको जानते हैं आप? ये जो हमारे एक पंजे का जो नाप होता है, हमारे यहाँ बनारस में इसको बित्ता बोलते हैं। बित्ता उर्दू में बालिश बोलते हैं, आपके बंगला में भी शायद बित्ता ही बोलते होंगे। एक बित्ता, एक हाथ अगर किसी ने किसी की जमीन हथिया ली, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुव्विक़ मिन सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन 7 जमीनों का तौक़, 7 जमीनें उसके गले में डाल दी जाएंगी। इतना बड़ा अजाब उसको दिया जाएगा, जिसने एक पंजे और एक हाथ की हथेली के बराबर जिसने किसी की जमीन हड़पी होगी, उसका यह मामला होगा। मेरे भाई, और आगे बढ़िए, नेकियों को बर्बाद कर देने वाली एक और चीज है, अकेले में और तन्हाई में किए जाने वाले गुनाह। आप घर में रात के 12 बजे और आप अपने बेडरूम में बेड पर बिस्तर पर लेटे हुए हैं और आपके मोबाइल पर इंटरनेट का पैक लगा हुआ है और आपके उंगली के टच के ऊपर गंदगी की चीजें आपके सामने आ सकती हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप 5 टाइम के नमाजी भी हैं, आप दुनिया की नजर में बड़े नेक और परहेजगार हैं, लेकिन अगर
इंटरनेट का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और तन्हाई में और अकेले में आप गलत चीजों को देख रहे हैं, तो मेरे भाइयों कान खोल करके सुन लो, अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं। ये इब्ने माजा की सही रिवायत है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को जानता हूं जो कयामत के दिन पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे। अल्लाह ताला उनकी नेकियों को उड़ा करके खाक कर देगा, उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, उनकी नेकियों को खत्म कर देगा। सहाबा ने पूछा, है अल्लाह के नबी वो कौन लोग होंगे, जरा खुल करके बता दीजिए, जरा क्लियर करके बता दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो नमाज भी पढ़ेंगे, वो रोजा भी रखेंगे, वो सारी नेकियों के काम करेंगे, वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा। बस एक बात की कमी होगी, जब वो तन्हाई में होंगे, जब वो अकेले में होंगे, वो नाजायज काम करेंगे, वो गलत काम करेंगे, वो अल्लाह को नाराज करने वाले काम करेंगे। मेरे भाइयों, अपनी तन्हाई को बचा के रखो। और ये इंटरनेट का दौर है, ये मोबाइल का दौर है, और मैं बड़े खुले लफ्जों में बोलता हूं कि अल्लाह ताला ने इस मोबाइल के जरिए आज हमें बहुत बड़े इम्तिहान में डाला है। मेरी बहनें जो सुन रही हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं, ये बड़ी दोधारी तलवार है ये मोबाइल। इससे बड़े अच्छे काम भी होते हैं, बड़े बुरे काम भी होते हैं। आज कितने जिना के रास्ते इसी मोबाइल के जरिए तय होते हैं, कितने हराम ताल्लुकात और हराम रिश्ते इसी मोबाइल के जरिए बनते हैं। मेरे भाइयों, इस मोबाइल को अपनी नेकियों को बर्बाद करने का जरिया मत बनाओ, इस मोबाइल को अपनी नेकियों को नष्ट करने का जरिया मत बनाओ। कहीं ऐसा ना हो कि ये छोटा सा मोबाइल आपके रोजे को बर्बाद कर दे, आपकी नमाज को बर्बाद कर दे, आपकी ज़कात को बर्बाद कर दे, आपके दान खैरात को बर्बाद कर दे। इसको अपनी नेकियों की बर्बादी का जरिया मत बनाओ मेरे भाई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना अखवफा मा अखाफु अलैकुम अश्शिरकल असगर। ऐ लोगो, मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी बात का डर है तो शिर्क असगर का डर है, छोटे वाले शिर्क का डर है। साहबा ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, छोटा वाला शिर्क क्या है? आपने फरमाया, अर्रिया, रियाकारी करना, दिखावा करना, और दिखावे के लिए नमाज पढ़ना और दिखावे के लिए इबादत करना, ये छोटा वाला शिर्क है। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो रियाकारी करेगा, जो दिखावा करेगा, कयामत के दिन अल्लाह उससे फरमाएगा, इज़हबू इलल्लज़ीना कुंतुम तुराऊना फिद दुनिया। ऐ रियाकारी करने वाले, ऐ दिखावा करने वाले, तू जा और दुनिया में तू जिसको दिखाने के लिए नमाज पढ़ता था, रोजा रखता था, ज़कात देता था, हज करता था, उम्रा करता था, तू जा करके उससे अपनी नेकी का सवाब ले ले। मैं आज तेरी नेकी का तुझे कोई सवाब नहीं दूंगा। दिखावा मत कीजिए मेरे भाई। ठीक है, जलसे में चंदा हो रहा है, आपके नाम का अनाउंसमेंट हुआ और एक तरीका बना है, मैं इसको दिखावा नहीं मानता हूं, लेकिन हां, अपने दिल को साफ रखो मेरे भाई। अगर दिल में यह इरादा है कि मैं दान दूं, तो अल्लाह राजी होता है या नहीं राजी होता है, लेकिन पूरे गांव वालों को पता चल जाए कि हाँ, मैंने इतना बड़ा दान दिया है, मकसद लोगों को दिखाना है, तो फिर आप अपनी नीयत के बारे में सोच लीजिए मेरे भाई, इसलिए कि रियाकारी करने से आपकी नेकी बर्बाद हो सकती है। अल्लाह कुरान के तीसरे पारे में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहू रिआअन नास। ऐ ईमान वालो, अपने सदका खैरात को एहसान जताकर और लोगों को तकलीफ दे करके बर्बाद ना करो। ऐ ईमान वालो, उन लोगों की तरह तुम सदका खैरात न दिया करो जो लोगों को दिखाने के लिए माल खर्च किया करते हैं। और आगे बढ़िए, शराब पीने वाला, शराब पीने वाला शराब पी करके अपनी नेकियों को खतरे में डाल रहा है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन शरिबल खमरा, जो शराब पीता है, ला यक़बलुल्लाहु सलातहु अर्बईन लैलतन, उसकी 40 दिन तक की नमाज अल्लाह कबूल नहीं करता है। जो रोज शराब पी रहा है, अब सोचो, एक मर्तबा शराब पिया, 40 दिन की नमाज अल्लाह कबूल नहीं करता है। जो बराबर शराब पी रहा है, वो अपनी नमाजों को बर्बाद कर रहा है, अपनी नेकियों को बर्बाद कर रहा है। शराब के और नुकसान एक तरफ,
शराब की और बुराइयां एक तरफ, शराब का यही बहुत बड़ा नुकसान है कि शराब हमारी नेकियों को बर्बाद करने वाली चीज है। मेरे प्यारे साथियों, जो शराब पीता है, जो शराबी होता है, वो अपनी नेकियों को बर्बाद कर रहा है। और आगे बढ़िए, एक और चीज है जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देने वाली है, और वो चीज है अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाना। कभी कभी फेसबुक के ऊपर ऐसे जोक आते हैं जिसमें जन्नत का मजाक उड़ाया जाता है, ऐसे भी जोक आते हैं जिसमें जहन्नम का मजाक उड़ाया जाता है। एक वीडियो आपने देखा होगा, लोग झूठ मूठ की दुआ कर रहे हैं, पीछे आमीन बोल रहे हैं, दुआ का लोग मजाक उड़ा रहे हैं। खबरदार, दीन का मजाक मत उड़ाना, दीन का मजाक मत उड़ाना, अल्लाह का मजाक मत उड़ाना, नमाज का मजाक मत उड़ाना, दुआ का मजाक मत उड़ाना। दीन का मजाक उड़ाने से इंसान काफिर हो सकता है और उसकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। अल्लाह ने फरमाया सूरह तौबा के अंदर, कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन। ऐ नबी, इनसे कह दीजिए, क्या तुम अल्लाह का मजाक उड़ाते हो? क्या तुम रसूल का मजाक उड़ाते हो? क्या तुम अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाते हो? ला तातज़िरू, खबरदार तुम कोई बहाना न बयान करना, कोई बहाना न करना। कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, जब तुमने अल्लाह का मजाक उड़ाया, जब तुमने रसूल का मजाक उड़ाया तो तुम तो काफिर हो गए। दीन का मजाक उड़ाने वाला काफिर हो जाता है और काफिर की सारी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। और एक चीज और नोट कर लो, अगर किसी को दीन पसंद नहीं है, नमाज पे तकरीर हो रही है, जलसा सुन के गया, घर जाके कह रहे यार अब्दुल गफ्फार साहब को तो खाली नमाज नजर आती है। जुमा के खुतबे में जाके सुना नमाज पर तकरीर हो रही है, घर आया बड़े गुस्से में बोला यार छोड़ो नमाज वमाज की बात, आज के दौर में देखो मुसलमान कितने परेशान हैं, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, लोग नमाज 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 लगाए हैं, छोड़ो हटाओ नमाज। अगर कोई इस तरीके से बात करता है, अपने ईमान की खैर मनाए, अपने दीन की खैर मनाए। नमाज को नापसंद करने वाला और दीन को नापसंद करने वाला, उसकी भी कोई नेकी अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा। ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबत अअमालहुम। अल्लाह कुरान में फरमाता है, जो हमारी शरीयत को नापसंद करते हैं, जिनको हमारा दीन पसंद नहीं है, उनकी सारी नेकियों को हम बर्बाद कर डालेंगे, उनकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी।